मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे, जो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर? मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि बड़े नाम है। मुख्यमंत्री जी को रोक कौन रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दो पक्ष है, दोनों पक्ष कह रहे हैं, बाबूलाल कटारा कह रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है। तो जो सही है वो लाइट डिटेक्टर टेस्ट करके और पता कर, दोनों खुद क्लेम कर रहे हैं ना, इसमें से एक सही है एक गलत है। जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साहब बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर जी, ये बहुत लंबे टाइम से मैं सुन रहा हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ बचाएंगे। अभी तो एक भी मगरमच्छ कहीं आया, अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है। सर क्या लगता है कि जो OMR घोटाला हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत साहब ने 2019 से दबा कर रखा। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, चाहे किसी सरकार के अंदर हुआ है। 35-38 के करीब लोगों का नाम सार्वजनिक हो चुका है और रोकना उनको कार्रवाई करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप और टूटे का खेल नहीं। युवाओं अपना हक और अधिकार चाहते हैं, उनको अपना हक और अधिकार चाहिए, न्याय चाहिए। राजस्थान आप रोस्टर को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हो, अपनी सरकार में भी लड़ रहे थे, इस सरकार में आखिर क्या लगता है गड़बड़ी का है, सॉल्यूशन का है? ये सरकार की जिम्मेवारी है, रोस्टर और सरकार को ही बनाना पड़ेगा। आप अपनी सरकार में भी आपने बात रखी थी, सुनी नहीं? नहीं, बिल्कुल सरकार को उस वक्त भी कर रहा है, उस समय सरकार ने स्वीकार किया कि गलत रोस्टर है। आप अभी तक की जो OMR की कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट है पूरी तरीके से? क्या लगता है 35-37 लोग बता रहे वही है या कुछ और लगता है? बहुत हजारों की संख्या में। कल से विधानसभा भी स्टार्ट हो रही है। मैं विधानसभा में भी मजबूती से ये बात रखूंगा। सर जो ये OMR का घोटाला हुआ है, क्या लगता है? आप तो खुद पेपर लीक के समय गए थे तमाम तरीके से, क्या लग रहा है? ये बहुत बड़ा घोटाला है। अब उजागर भी हो गया है। सिर्फ 38 लोग भी पकड़े गए हैं, लोग और बहुत सारे हैं और इनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। जब तक जांच उन तक नहीं पहुंचेगी, उनको इस शिकंजे में नहीं कसा जाएगा, तब तक ये मामला रुकने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी, गहलोत जी ने 2019 के अंदर दबा दिया था, हमारी सरकार में नहीं हुआ है। नहीं, उन्होंने दबाया तो भी गलत और ये दबावे तो भी गलत। सरकार उनकी हो चाहे इनकी हो, किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन इन युवाओं के साथ अन्याय नहीं हो। ये जो वर्तमान में सत्ता पे काबिज है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके हाथ में ही। आज के समय में पूर्ववर्ती सरकार ने गलत काम किए तो उसकी जांच कराओ, उनको सजा दो। हम कब कह रहे हैं पूर्व सरकार सजा दे रहे हैं ना सीधे तौर पर? ये लोग कह रहे हैं कि साहब बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, उस वक्त के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर जी। ये बहुत लंबे टाइम से मैं सुन रहा हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ बचाएंगे। अभी तो एक भी मगरमच्छ कहीं आया, अभी तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है। सर क्या लगता है जब लाखों रुपए देने वालों की नौकरी लग जाती है और किसान के बेटे की नौकरी नहीं लगती है? हाँ, तो यही हो रहा है भ्रष्टाचार। जिसके पास पैसा है वो नौकरी पा लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो नौकरी नहीं पा सकता। जिसके पास पैसा है वो RPSC का मेंबर बन जाता है और फिर बाद में वसूल करता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो RPSC का मेंबर नहीं बन सकता और जिसके पास पैसा नहीं वो विद्यार्थी उसका चयन नहीं हो सकता। क्या लगता है सर, आप तो खुद सरकार में मंत्री रहे हो, का खेल कैसे होता है सरकारों में? अभी खेल तो आप देख रहे हो, पहले भी हमारी सरकार थी, तब भी हमने कहा ये जो खेल हो रहा है इसको बंद करो, RPSC को भंग करो, कर्मचारी चयन बोर्ड को भंग करो। ये मांग तो हमने हमारी सरकार के समय भी उठाई थी। इसलिए हमारा ये नहीं है कि इस सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। हम तो चाहे कि हमारी सरकार रही चाहे किसी की भी रही, हमेशा इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। आपको क्या लगता है 35-37 लोग ही होंगे जो उन्होंने बताया? नहीं, बहुत है और बहुत है। वहाँ तक जांच जाए तब। इतनी जांच कराना SOG के पास स्टाफ नहीं है, संसाधन नहीं है, वो भी करे क्या? पहले VK सिंह जी थे जो सही जांच कर रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। इनकी इसमें से इनकी मंशा का ये तो यही बता सकते हैं। सर कैसे सिस्टम सही कैसे होगा? सरकारें बदल जाती है लेकिन सिस्टम वही है। सिस्टम तो सरकार सही करे, अगर सही करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए तमाम जो हरीजी है, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो ये OMR का घोटाला हुआ है, 37 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, 7-8 दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है, क्या लगता है कि उसके ऊपर वही लोग हैं या वो संतुष्ट है? हजारों और लोग हैं। ये 35, 38, 37 ये तो शुरुआत है। हजारों लोग हैं जो इस गलत माध्यम से नौकरी पाई है और हजारों लोगों का हक और अधिकार उन्होंने छीना है। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने जो भी इस कृत्य में शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
2019 के अंदर आप सरकार में थे, कैबिनेट की मीटिंग होती थी, ये बात आई थी कि साहब OMR का घोटाला होता है? OMR की बात नहीं आई थी, पेपर लीक का आया था। पेपर लीक का एक ये भी प्रकार है, कोई भी प्रकार हो, पेपर लीक का, इंटरव्यू का, तमाम चीज़ों के माध्यम से ये एक हक अधिकार जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खेल कैसे होता है सर? आप सरकार ये में खेल नहीं, ये पूरा का पूरा संस्था ही अपने आप में चरमरा कर खत्म हो चुका है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि RPSC और अधीनस्थ बोर्ड को भंग तत्कालीन कर दिया जाना। एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय क्यों, एक भी विद्यार्थी के साथ अन्याय क्यों? ये खेल नहीं है, ये पूरे की पूरी संस्था कोलैप्स हो चुकी है। सरकार खुद कोलैप्स हुई, इससे अच्छा है कि ये संस्था ही जो स्वीकार करे कि पूरी की पूरी ध्वस्त हो चुकी है और इसको भंग कर दे। आपकी सरकार में भी सचिन पायलट कह रहे थे, सही मेरी बात सुनिए सर, सरकार में सचिन पायलट कह रहे थे कि RPSC को भंग करना चाहिए, उस वक्त भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई ना? ये सरकार का खेल बहुत हो गया, ट्विटर का खेल बहुत हो गया। इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक बच्चा सर, आप सोचिए, गांव बाकासर का एक बच्चा है, वो जाकर पढ़ाई करता है, तमाम चीजें संघर्ष करता है और 5 लाख रुपए देने वाले की नौकरी लग जाती है, तो उसके परिवार का उसका कितना बड़ा भरोसा है वो उठ जाता है। देखो, बच्चे का भविष्य तो रौंदा जाहिर है, विश्वास खत्म हो गया। ये योग्यता के संदर्भ में जो सरकारें प्रयास कर रही है, स्कूलें प्रयास कर रहे हैं और जो संस्थाएं प्रयास कर रही है, उनका परिवार प्रयास कर रहे हैं, जब विश्वास उठ जाएगा तो इन बच्चों को सही दिशा की जगह गलत दिशा की तरफ धकेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे, जो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर? मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि बड़े नाम है, मुख्यमंत्री जी को रोक कौन रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दो पक्ष है, दोनों पक्ष कह रहे हैं, बाबूलाल कटारा कह रहे हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है, तो जो सही है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट करके और पता कर, दोनों खुद क्लेम कर रहे हैं ना, इसमें से एक सही और एक गलत है, जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 4th क्लास भर्ती को लेकर भी आपको लगता है कि कुछ सभी भर्तियां संदिग्ध हो चुकी हैं। क्या डिमांड क्या करते हैं अब आप? RPSC बंद की जाए और इन बच्चों को न्याय दिया जाए, पारदर्शी तरीके से बच्चों का भर्तियां हुई। आप देखिए, ये लगातार जो यहाँ पर पिछले 2 घंटों से लगातार है वो चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद में ज्ञापन देने के लिए आया तमाम तरीके से। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।